Good morning, Yes. teacher. Yes, good morning. Open grammar textbook, book 2, lesson number 5. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Stop singing. Yesterday, madam joined the meeting in the 4th. Bachlo, stop singing. Stop singing. Madam was there in the meeting yesterday for 4th and F. You will be in problem. Stop singing. Stop singing. Stop singing. If you are a good child, please stop singing. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, Who is teacher. this? Yes. Please stop singing. If you are a good child, please stop singing. Please. Already I am not well. Still I am taking. श्रेयस देडगे चौर्य कांबळे please stop singing. Good child. I can see from here. Whose sister it is or brother, whoever it is. आप लोग ऐसे रूम में बैठा करो जहां आपको डिस्टर्ब नहीं होगा. आप कहाँ बैठते हो? कहीं पे भी. ऐक ना तेवढं मला ते पेन्सिल दे ना. असू दे, तू नको तक्रार करू त्याची. तू तुझं काम कर. तू तुझं काम कर, चल लवकर जॉईन हो. गेलं म्हणजे Page number HG28. HG28. G28. Yes. Book 2. Book 2. Good morning. AM. Ma'am, good morning. And टीचर अभ्यास प्रश्नपत्र 1.
अभी 20 हुए सिर्फ ज्वाइन, तो बहुत सारे, कितना टीचर लेट करते ज्वाइन होने के लिए। प्रश्न पत्र 1 we have to write। कौन सा रे अभ्यास प्रश्न एक, कौन सा बात करें, कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो? HG26 पेज पेज नंबर नंबर। 1 मिनट में देख लेती हूँ, बताती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। अरे वो है ना, जब हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा ना तब सॉल्व करेंगे। हाँ अभी नहीं, हाँ पोर्शन खत्म होने दो, करेंगे, सब करेंगे। आप ऐसे रूम में बैठा करो जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना हो, ना आपके पेरेंट्स का, ना आपके छोटे भाई बहनों का, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। प्लीज 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 सिर्फ 24 आए, कितना लेट करते हैं ये लोग, फिर बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। गुड मॉर्निंग टीचर। यस गुड मॉर्निंग। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। और अब वैसे भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। ओके, और आज मुझे तंग मत करना, मेरी तबीयत बहुत खराब है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। अनुच्छेद लेखन मैंने, बोलते ना फोन करने वाले हो सुनील, ओके अभी देखो। यस, अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। आपको पैराग्राफ लिखना होता है, आपको टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के लिए आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है, 1 या 2, ज्यादा नहीं। ओके, कम से कम 10 लाइन एटलीस्ट। तो अभी कैसे लिखा जाता है? तो किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है। मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर जो भी आपके विचार आते हैं, सुनिए प्लीज, आज जा प्लीज, आपके जो भी विचार आते हैं ना, जो टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में अगर आपको कोई भी अपने मन में जो विचार भाव आते हैं आपके, वो आप उस आधार पर आप लिखना शुरू करते हैं और आप पैराग्राफ कंप्लीट करते हो। यह बच्चे की क्षमता को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। मतलब आपकी क्या बोलते हैं, मैंने थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। मतलब किसी एक विषय पर अपने विचारों को प्रकट करके लिखना अनुच्छेद कहलाता है। मीन्स आपको विषय दिया जाता है और आपके विचार प्रकट करके आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है। अभी अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति, रचनात्मक क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही विषय की जानकारी भी बढ़ती है। आपका इमेजिनेशन लेवल, थिंकिंग लेवल बढ़ता जाता है, आपके दिमाग में बहुत से पॉइंट्स आते रहते हैं और आप लिखते रहते हैं उस विषय पर जो दिया गया हो विषय आपको। अभी अनुच्छेद कैसे लिखे? तो अनुच्छेद, अभी रुको मैं देखती हूँ बाबा कोई आए क्या, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है बार बार देखना। समय पे आते नहीं है, कभी भी आ जाते हैं और हमको तकलीफ देते हैं। यस, तो अभी अनुच्छेद कैसे लिखे? तो अभी क्या करना है आपको, अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होता है। ओके, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो दिए गए विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। ओके, कोई भी एक टॉपिक दिया है आपको, उसके ऊपर आप विचार करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। ओके, इमेजिन करेंगे आप। फिर विचार को कैसे लिखो, जो आपके मन में या दिमाग में जो विचार आते हैं, वो कैसे लिखेंगे? तो क्रम के अनुसार, मतलब जैसे हम लोग कहानी लिखते ना, उसी तरह। ओके, स्टेप बाय स्टेप। भाषा कैसी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। ओके,
और बार बार वो पैराग्राफ कंप्लीट करते हो दोबारा 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 वो लाइन नहीं यूज करनी है। एक बार आप कोई सेंटेंस लिख दे हो तो वो वाक्य वापस नहीं आना चाहिए, दोहराना नहीं आपको। और जो भी आप वाक्य लिखेंगे उसमें सही शब्द होने चाहिए। वाक्यों का प्रयोग जो है, आप जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें सही शब्द होने चाहिए, वो सूट होना चाहिए पैराग्राफ को। अब कुछ भी लिखेंगे तो उसका कनेक्शन नहीं लगेगा, तो उसका कनेक्शन लगना चाहिए और सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, मतलब छोटे रहो लिखो लेकिन वो समझ में आने चाहिए। और एक ही पैराग्राफ में मतलब लिखना चाहिए। जो भी आपको दिया गया है बड़े से पैराग्राफ में एक पेज, एटलीस्ट 1 पेज यू विल राइट। अभी देखिए हम लोग आओ कुछ अनुच्छेद पढ़े और फिर स्वयं नया अभ्यास करें। अभी मैं आपको बताती हूँ, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप नंबर 1 को टिक कीजिए। देखो मैंने किया है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 6 टिक कीजिए। सिर्फ इतना ही करो, इससे ज्यादा नहीं करना। ये 4 पैराग्राफ आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके टिक किया? हाँ टिक करो, टिक करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, 1 2 3 6, ये 4 पैराग्राफ जो है आपको करने हैं। तो आज हम पहले 2 करते हैं। ओके 1 2 3 6, यस, ये 4 ही सिर्फ आपको एग्जाम के लिए होंगे। और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से हमने 2 चूज किए हैं, उसके बारे में हमने लिखा है, हम आपको पीडीएफ के द्वारा भेज देंगे। तो टोटल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के 2 और टेक्स्ट बुक के 4, सिर्फ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर रोज भी आप एक बार 2-2 पैराग्राफ लिखते हो किसी भी टॉपिक, आपके मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बुक लैंग्वेज होनी चाहिए। आप अपने मन से भी अपने विचार उसमें प्रकट कर सकते हैं। तो देखो अभी पहला है बिजली बचाओ उन्नति लाओ। बिजली हमारी आवश्यकताओं में से, 1 मिनट में देखती हूँ कोई आया है क्या। हाँ बोलना। लेट करता है। हाँ, तो बिजली हमारी आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाती है। बिजली हमारे घर का प्रकाशमान सॉरी। बिजली होने पर ही हम फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, पंखा, कूलर, टीवी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी आदि मशीनें बिजली से ही चलती है। मोबाइल भी बिजली से ही चार्ज होते हैं। खेतों में भी बिजली की सहायता से ट्यूबवेलों से सिंचाई की जाती है। मतलब देखो अभी बिजली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मीन्स हम उसका प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं। तो उसमें बताया है और वो हमें प्रकाश देती है। क्या आप बिना बिजली के रह सकते हो? पढ़ पाओगे या आपका मोबाइल चलेगा? नहीं। तो हाँ, तो इसके लिए आपको बिजली की आवश्यकता है जो हमें प्रकाश देती है। तो आपकी घर में जो चीजें हैं जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री जो बोलते प्रेस, एसी, कूलर, टीवी, पंखा, ये सब किसके द्वारा चलता है? बिजली के द्वारा। अगर बिजली नहीं होगी तो ये साधन कोई भी काम नहीं करेंगे। ओके, जैसे अब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां भी बिजली की जरूरत होती है। जैसे एक्सरे की मशीन होती है, एमआरआई की मशीन, फिर सीटी स्कैन, ईसीजी, ये बिजली के बिना हो ही नहीं सकता। तो इसके इन मशीनों को भी बिजली की जरूरत पड़ती है। अब आइएगा, मोबाइल भी बिजली से चार्ज होता है। अगर आप लाइट नहीं हो तो क्या आपका मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए आपको बिजली की जरूरत होती है। और जैसे खेतों में हम खेती जब करते हैं तो ट्यूबवेल या सिंचाई हम लोग को भी, जैसे ट्रैक्टर ये जो है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है, जैसे हम अगर पानी ट्यूबवेल से हम लोग जब पानी खेत में लेते हैं तो वहाँ पे हम कुएं के पास मोटर लगाते हैं। जब वो हम बटन स्टार्ट करते हैं तो वो ट्यूबवेल के द्वारा खेतों में पानी फसलों में पहुंच जाता है। तो उसकी भी हमें जरूरत है। बिजली, बगैर बिजली के पानी भी नहीं आएगा पाइप में से। जो पाइप जोड़े जाते हैं प्लास्टिक के और मोटर लगाई जाती है कुएं पर, तो वो ऑन करेंगे तो ही पानी वहां कुएं का पानी ट्यूब में से खेतों को
पहुंचेगा। अब आइएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें भी की वजह से ही प्रकाशित हो, बिजली की वजह से ही प्रकाशित हो पाते हैं। देखो रात के समय क्या होता है, हमारा समाचार पत्र का काम शुरू होता है और सुबह हमें समाचार पत्र हमारे दरवाजे पर पहुंच जाता है। तो जो भी है क्या बोलते हैं आपको, किताबें हैं या मैगजीन्स है, समाचार पत्र है, तो ये बनने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ती है और ये बनने मशीन की जरूरत होती है तो इसको बिजली की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो है समाचार पत्र, आपके बुक्स, इसे भी मशीन की जरूरत होती है और मशीन को बिजली की जरूरत होती है। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें भी बिजली की वजह से ही प्रकाशित हो पाते हैं। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बिजली बचानी चाहिए, जैसे कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखा, एसी, टीवी और बंद कर देना चाहिए। देखो अभी आप कमरे हैं, अभी आपका लेक्चर शुरू है, सेशन शुरू है। जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप अपना मोबाइल बंद करोगे, आपका लैपटॉप बंद करोगे या फैन बंद करोगे, लाइट बंद करोगे और फिर कमरे से बाहर निकलोगे। है निकलते हो या चालू रखते हो? जब आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं, आप टीवी भी बंद करते हो, फैन की जरूरत नहीं तो फैन बंद करते हो। तो इसी तरह जैसे कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखा, एसी, टीवी आदि बंद कर देना चाहिए। और जब और जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली का प्रयोग करना चाहिए। मतलब देखो जितनी आवश्यकता है आपको बिजली की, उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आपका बिजली का बिल बढ़ता रहेगा। अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए और आप जब आपको जरूरत हो तब आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी एलईडी लाइट्स का प्रयोग करें तथा फ्रिज खुला ना छोड़े। अभी आजकल एलईडी लाइट है जो बिजली, थोड़ा बहुत बिजली बचाती है, मतलब बिजली का जो रेट है वो बच जाती है। जैसे पहले जो हम लोग ट्यूब्स लगाते थे उससे थोड़ा बिल ज्यादा आता था, लेकिन एलईडी की वजह से बिल थोड़ा बिजली का कम आने लगा है। तो उसी तरह आप एलईडी लाइट्स का प्रयोग करें तथा फ्रिज को खुला ना छोड़े। अभी आप बच्चों को आदत होती है फ्रिज में कैडबरी चॉकलेट ढूंढने जाएंगे, फिर वो दरवाजा बहुत देर तक खुला रहेगा, फिर आपके पीछे छोटे भाई बहन आएंगे, वो भी घुसेंगे उधर देखने के लिए। तो फिर उसके ज्यादा देर दरवाजा अगर आप खुला रखते हो फ्रिज का तो क्या होता है, बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज बिजली का उपयोग ज्यादा न करें अगर जरूरत ना हो तो। बिजली बचाने पर अनेक प्रकार से लाभ होंगे और हमारे देश उन्नति कर पाएगा। ओके, तो ये आपको पहला वाला समझ में आया? Yes. मतलब क्या है, बिजली हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिदिन वो प्रयोग में लाई जाती है, वो हमें प्रकाश देती है। फिर हमारे घर में जो मशीन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, प्रेस, एसी, पंखा, टीवी, कूलर जो है वो बिजली के द्वारा चलते हैं। फिर हॉस्पिटल, अस्पताल में एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी आदि वो भी मशीनें बिजली के आधार पर चलती है। फिर हमारा मोबाइल भी बिजली के आधार पर चलता है। जैसे फिर अगर हम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें छपती है तो उसे भी बिजली की उन मशीनों को भी बिजली की जरूरत होती है। हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है बिजली के लिए। कौन सी? एक तो जितनी जरूरत हो उतना ही बिजली का इस्तेमाल कीजिए, वरना न कीजिए। मतलब जैसे आप कमरे में बैठते हो, लाइट का इस्तेमाल करते हो या पंखा लगाते हो या क्या बोलते हैं, कमरे में बैठने पे क्या क्या करते हो, हाँ लैपटॉप यूज करते हो, तो जब आपका काम खत्म हो जाएगा तुरंत आप उसे बंद कर देना चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए हमारे लिए बिजली जो है बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी जरूरत है उतनी की ही बिजली का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया? ऐसे तुम मन से भी लिख सकते हो, लेकिन शब्द करेक्ट सही होने चाहिए। अगर काना, मात्रा, वेलांटी गलत हो गई तो आपका पैराग्राफ में मिस्टेक्स बहुत होंगी और मार्क्स कटते जाएंगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। सिंपल वे, सरल भाषा में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, अब आइएगा दूसरा, नदी। अब हम नदी के बारे में पढ़ते हैं। अभी नदियां प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहारों में से एक है। नदियां अपना जल सभी जीवों के लिए सुलभ कराती है।
कल 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 करती नदी की धारा हमें सुख और संतोष प्रदान करती है। सभी जीव जंतु इसके जल को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अभी नदी जो है एक उपहार के रूप में हमारे लिए, सिर्फ इतना ही याद रखो, जहाँ पे बहुत से जीवों को जल मिलता है। जैसे देखो जंगल में शेर हो तो वो झील के पास आता है पानी पीने के लिए, कोई भी जानवर हो तो वो पानी, झील का पानी पीने आ जाता है। और नदियों में जैसे गांव में देखो गाय भैंसे जो होती हैं वो भी पानी में उनका स्नान कराने के लिए ले जाते हैं किसान। और नदी का पानी खेतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है। और खेतों की सिंचाई, और मैंने आपको अभी बताया कि खेतों के लिए भी नदी का पानी का उपयोग किया जाता है। मनुष्य इस जल से नहाने, मतलब पहले पुराने जमाने, अभी तो नल आ गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, जब नल नहीं थे तो लोग क्या करते थे, नदी उनके घर के सामने आसपास ही नदी होती तो वहां पे वो कपड़े धोने, बर्तन साफ करने चले जाते थे। ओके, आज के समय में नदी के जल को रोकने के लिए बांध भी बनाए जा रहे हैं, जो जल की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ बिजली की आवश्यकता को भी पूर्ण करते हैं। अभी आपने को मालूम होगा कि ये बिजली, जो बिजली बनती है वो भी पानी में बनती है। अगर आपने कोयना धरण के बारे में सुना होगा, जो कराड़ के आसपास, कराड़ कोल्हापुर के आसपास ही है, वहां पे उस जो डैम बोलते हैं हम, वहां पे पानी बिजली तैयार होती है। बड़ा प्रकल्प है वहां पे बिजली का। तो ये आपको समझ में आ गया। जो जल की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ बिजली की आवश्यकता भी पूर्ण करते हैं। मीन्स हमें पानी भी मिलता है और बिजली भी पानी की वजह से ही मिलती है। तो बहुत से धार्मिक कार्य भी नदियों के किनारे ही किए जाते हैं। जैसे देखो अभी देखो गणपति होता है तो हम पानी में विसर्जन करते हैं गणपति का। फिर अगर कोई गुजर जाता है तो नदी के वहां पे वो अस्थियां छोड़ने जाना पड़ता है या नहाने जाना पड़ता है, या नदी के किनारे विधियां, पूजा पाठ बहुत से विधियां की जाती है। आपको याद होगा, अगर आपने की हो, कहीं गए होंगे तो, अगर आपने देखा होगा तो धार्मिक कार्य भी नदियों के किनारे किए जाते हैं। नदियों का महत्व बहुत अधिक है, अतः हमें भी नदियों के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हें प्रदूषण से बचाना चाहिए। देखो अभी आपने कभी देखा होगा पानी में सड़े हुए हार फूल। अभी देखो गणपति के 10 दिन हम लोग पूजा पाठ, बहुत डेकोरेशन वगैरह करते घर पे, और 10 दिन जो भी हम फूल हार जो भी चढ़ाते, माला भगवान को चढ़ाते हैं, वो प्लास्टिक के बैग में जमा कर करके रखते हैं और एक दिन पूरा पानी में फेंक देते हैं। तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं कि हम प्रदूषण तैयार करते हैं, हम पानी का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते, हम बेकार कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं। कोई बॉटल फेंकता है, प्लास्टिक मिलता है पानी में, तो उसकी वजह से हानि किसकी होगी? हम लोग की होगी, क्योंकि पानी जो है बहता हुआ कहीं ना कहीं इतने जोर से निकलता है। अभी देखो ना, बारिश हो रही है तो आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज में, कि कितनी जगह बाढ़ आई है। जैसे कोल्हापुर, सांगली, बाहर के देशों में जैसे यूपी वगैरह भी है। तो यहाँ पे जैसे चाइना है, तो यहाँ पे भी देखो बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग प्रकृति को खराब कर रहे हैं, हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सी गाड़ियां चल रही है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट है, बोलो, हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी, हम लोग पानी को खराब कर रहे हैं। तो हमें पानी का भी ख्याल रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ फेंकना नहीं चाहिए। जैसे एक हंडी होती है, देखो गणपति जब होते हैं, बैठते हैं 10 दिन, गणेश जी जब आते हैं हमारे घर, तो बहुत सी जगह नदी के किनारे एक कुंडा रखा जाता है कि उसमें हमें हार फूल जो भी हम चढ़ाते हैं श्री गणेश जी के पैरों पर, तो वो हमें उस कुंडे में डालना चाहिए, ना कि पानी में फेंकना चाहिए। समझ आया? क्योंकि हम पानी को खराब कर रहे हैं। हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि हमें पानी का इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने अभी आपको नदी के बारे में भी बताया
कि नदी जो है एक उपहार है हमारे लिए और सभी जीवों को भी ये पानी है उस उपयोगी होता है। जैसे कि मैंने बताया है, जंगल में जो जानवर होते हैं वो झील के पास नदी के किनारे पानी पीने, जब भी उन्हें प्यास लगती है तो पानी पीने आते हैं। तो जीवों को भी पानी का इस्तेमाल, हर एक को पानी की जरूरत है, प्राणियों को भी और मनुष्यों को भी, तो वो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही नदी की धारा जो है वो हमें सुख संतोष प्रदान करती है। जैसे आप बोटिंग करते हो, नदी में जाते हो, कभी भी अगर गए हो, केरल गए हो या कहीं, तो हम लोग बोटिंग करते, समुद्र में बोलो या नदी में बोलो या खाड़ी बोलो, तो वहां पे हम बोटिंग भी करते हैं, है ना। तो आपने अगर की होगी तो आपको पता होगा कि कैसे लगता है। पैराशूट लैंडिंग भी होता है। जैसे हम लोग नाव में बैठते हैं तो नौका चलाने वाला जो आदमी होता है वो हमें पैराशूट लैंडिंग भी करवाता है पानी में, मीन्स तो ऊपर ले जाता है और वह पानी में डुबकी लगाता है 2-3 बार और फिर बस बोट में ले लेता है। तो वैसे ही हम पुराने जमाने में जीव जंतु को भी जल को पीकर अपनी प्यास जीव जंतु भी जल पीकर प्यास बुझाते हैं। फिर खेतों की सिंचाई होती है, फिर मनुष्य इस जल से नहाने, कपड़े धोने, अन्य कार्य करते हैं। फिर नदी के जल के रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। अभी जहां जहां देखो पानी फाउंडेशन, आमिर खान जी ने पानी फाउंडेशन का प्रयोग किया है। जिन गांवों को पानी नहीं मिला है तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे नाना पाटेकर जी हैं, बहुत से लोग हैं इनमें इन्वॉल्व हुए हैं जिन्होंने जिन गांवों में पानी नहीं है वहां पे उनको पानी की व्यवस्था कराई है। ओके, तो बांध बना के पानी को कैसे रोका जाता है, बारिश के दिनों से बहता पानी को हम लोग रोका कर उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखो, तो जल की आवश्यकता तो हम सब के लिए है, मनुष्य को भी और प्राणियों को भी। पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप पेड़ पौधों को पानी नहीं देंगे तो क्या पेड़ आएंगे, उगेंगे क्या? नहीं, वो मर जाएंगे। उन्हें भी हवा, पानी, धूप की जरूरत पड़ती है। उसी तरह बिजली जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो वो भी जल में तैयार होती है, तो याद रखना। तो बहुत से धार्मिक कार्य भी नदी के किनारे किए जाते हैं। तो नदी का महत्व बहुत अधिक है और नदी के जल को हमें निर्मल रखना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो स्वच्छ और निर्मल रहे। इन्हें प्रदूषण से भी बचाना चाहिए। तो आपको ये दो टॉपिक समझ में आए जो मैंने अभी आपको बताया है? समझ में आए? Yes. हाँ, तो जो लेट ज्वाइन हुए हैं उन्हें 1 2 3 6 टिक करना है। 1 2 3 6 पैराग्राफ राइटिंग, जो अनुच्छेद लेखन है, नंबर 1 को टिक कीजिए, नंबर 2 को टिक कीजिए, नंबर 3 और नंबर 6। 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 किया? टिक किया आपने टिक? अरे हाँ तो बोलो। हाँ या ना? अरे तबीयत मेरी खराब है, आपकी नहीं, तो आप कम से कम यस तो बोलिए। समझ में आया? अच्छा, अभी आपको समझ में आया? अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। आपको एक विषय दिया जाता है और इस विषय के बारे में आपको सोचकर आपको अपने भाव प्रकट करने होते हैं। आप अपने शब्दों में सरल भाषा में लिख सकते हैं पैराग्राफ। तो इट इज अ पैराग्राफ राइटिंग, topic will be given to you, you have to think and you have to write on that topic. Okay? अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछो। मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, अब मैं एक वीडियो का दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर उसकी आवाज नहीं भी आती है तो वहां पे लाइन्स आएंगी, वो सिर्फ देख लेना। तो ऐसे मत बोलो हाँ, और वॉइस इज नॉट कमिंग, तो प्लीज ये मत करना। मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर वो आवाज नहीं आता है उसमें से तो कम से कम वहां पे लाइन्स आएंगी, वो देखने की कोशिश कीजिए प्लीज। ओके, वेरी गुड क्लास। आज आपने बहुत सहायता की मेरी, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मैं आपका सेशन लेना चाहती थी इसलिए मैंने लिया। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अपने लिए बच्चों का नुकसान हो जाए। मैं अभी कोशिश करती हूँ दिखाने की आपको।
अगर आवाज नहीं भी आती है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने बार बार प्रयास किया है कि हमारे लिए भी ये टेक्निक न्यू है, तो आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। Which technique? जो ये जो मोबाइल का टेक्निक है, जो कुछ है, हम भी सीख सीख के ही आपको प्रयास कर रहे हैं बताने का। हमारे लिए भी सब कुछ नया है, जैसे आपके लिए नया है ना। और बाकी के अभी मैं क्या करने वाली हूँ, रोज दो पैराग्राफ लूंगी। अभी कल Yes. हाँ मैं अरे हो थांब जरा, मला कळतंय, 2 मिनिटं थांब. टीचर वो आप लिंक पे प्रेस कीजिए ना, तो हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आप लिंक को प्रेस तो अरे वेरी सिंपल है, आप अगर अनुच्छेद लेखन यूट्यूब में हेडिंग लगाते हो तो आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। टीचर को देखने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ टॉपिक का नाम यूट्यूब के ऊपर जो सर्च में लिखना है अनुच्छेद लेखन, और आराम से आपको दिख जाएगा। हाँ समझ में आई बात। अभी वो घूम रहा है, मैंने कोशिश की है लेकिन वो अभी घूम रहा है। अगर समझ जाते तो हम कल देखेंगे, डरो नहीं। अगर अभी टाइम इज रनिंग आउट, अगर आज नहीं भी देख पाते हो तो हम लोग कल देखेंगे। टीचरांकडे पण रेंज राहील, टीचरांकडे पण रेंज आज सबके बच्चों बारिश की वजह से सबके यहाँ नेट प्रॉब्लम है, तो समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आया आज का पैराग्राफ राइटिंग? तुला सांगते कसं ये घूम रहा है, कुछ शुरू नहीं हो रहा है। अरे हाँ इस नहीं असं दाबून शिफ्ट कल देखेंगे हम। ठीक है, कोई कल देखेंगे। टाइम इज रनिंग आउट। आपको समझ में आया पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? यस